अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हम दिन में तकरीबन 20,000 मरतबा सांस लेते हैं। सांसें बिलाशुबा हमारी ज़िंदगी की गाड़ी में पेट्रोल का काम देती हैं। हर दिन, हर मिनट, हर लम्हा हम लाशऊरी तौर पर सांस लिए जाते हैं और ये सब मुमकिन होता है हमारे निज़ाम में तनफ़्फ़ुस की वजह से। हमारे फेफड़े फैल और सिकुड़ कर हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज करते हैं। यूँ हम सांस लिए जाते हैं और जिए जाते हैं। आइए आपको सांस लेने के अमल के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं। हमारे सांस लेने का अमल हमारे नाक और मुंह से शुरू होता है। हम नाक और मुंह से सांस अंदर खींचते हैं जो हमारे गले से होते हुए सांस की नाली तक पहुंचती है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ये नाली आगे जाकर हवा गुजरने के छोटे छोटे रास्तों में तकसीम हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। हमारे फेफड़ों के सही काम करने के लिए ज़रूरी है कि हवा गुजरने की तमाम नालियाँ खुली हुई हों और किसी भी किस्म की सोजन या मादे से पाक हों। ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे फेफड़ों में से गुजरती हुई हवा के मजीद छोटे छोटे रास्तों में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाइल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाइल्स हवा की छोटी थैलियों, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, उनमें जाकर ख़त्म होते हैं। हमारे जिस्म में 300 मिलियन से ज़्यादा एल्वियोलाई पाई जाती हैं। ये एल्वियोलाई खून की छोटी छोटी रगों से ढके होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हवा से निकलकर एल्वियोलाई की दीवारों के ज़रिए खून में शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन जज्ब होने के बाद खून फेफड़े छोड़कर सीधा दिल की तरफ सफ़र करता है। दिल ये खून हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सेल्स जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा खून के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचती है, जहां से हम इसे सांस के ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं। सांस अंदर खींचना और बाहर निकाल देना एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन जिस्म की तरफ लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। सांस लेने के इस अमल में गुंबदनुमा शक्ल का एक बड़ा सा पट्टा हमारी मदद करता है, जिसे हम डायफ्राम या पर्दा शिकम कहते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो पर्दा शिकम सिकुड़ कर नीचे चला जाता है, जिससे एक ऐसा खला पैदा होता है जो ताज़ा हवा को तेज़ी से अंदर ले जाने में हमारी मदद करता है। इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इसका उलट अमल होता है, यानी पर्दा शिकम ऊपर की तरफ उठकर पुरसुकून हो जाता है, जिससे हवा को बाहर निकाल कर फेंकने में मदद मिलती है। हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस में सलाहियत होती है कि वो हमारे फेफड़ों में दाखिल होने वाली हवा को साफ़ कर दे और किसी भी किस्म की चीज़ को अंदर दाखिल होने से रोक दे। हमारी नाक के बाल, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, वो बड़े ज़र्रात को फ़िल्टर करके अंदर जाने से रोक देते हैं। ये सीलिया अंदर हवा गुजरने के रास्ते में भी पाए जाते हैं, जहाँ ये अपनी लहलहाती हुई हरकत, जो कि झाड़ू फेरने के मुशाबिह होती है, उससे हवा की गुजरगाह को साफ करते हैं। इसी तरह ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाया जाने वाला गाढ़ा माया हमारी हवा की नाली में नमी को बरकरार रखता है और गर्दो गुबार, बैक्टीरिया और वायरस जो कि एलर्जी पैदा करने का सबब बन सकते हैं, उनको अंदर दाखिल होने से रोकता है। जो मज़र सेहत निजासत हमारे फेफड़ों में अंदर तक नहीं पहुँच पाती, वो अमूमन बलगम या खांसी की सूरत में फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यूँ सांस लेने का अमल जारी रहता है।